नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे जो काफ़ी चर्चा में शेयर है यानी कि ज़ोमैटो, जो आज आपको 8 रुपये जिसने ऊपर की छलांग लगाते हुए दिखाया। क्या ये शेयर हमारे लिए अच्छा है या नहीं है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे सर। सबसे पहले, जब भी कोई कंपनी पहली बार अपना प्रॉफिट प्रस्तुत करती है तो हमारी मंशा उसके अंदर निवेश करने की जाग जाती है। ये मेरे साथ नहीं, सबके साथ होता है, क्योंकि काफ़ी क्वार्टर से ये कंपनी जो लॉस कर रही थी, इसने इस बार 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर दिया और अपनी सेल्स में भी 71% की उछाल कर दी, जो करीब 2416 करोड़ रुपए की थी। इससे पहले जो इनकी सेल थी सेम क्वार्टर में करीब 1414 करोड़ रुपए करीब की थी। इतना ज़्यादा उछाल सेल्स में आना और फिर इसके ऊपर हमारी प्रतिक्रिया शेयर को लेना, वाकिफ इस शेयर की गतिविधियों पर ज़्यादा रहने वाली है। देखो सर, किसी भी शेयर के अंदर बहुत धमाकेदार प्रॉफिट आना ये एक ऐसी मंशा नहीं कि हम उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। या तो हमारा उसके अंदर पहले से इन्वेस्टमेंट हुआ हो, या हम अगर नया इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म वाले फिर अपनी प्रतिक्रिया अपने द्वारा उस कंपनी की बारीकियों से एनालाइज करके बताते हैं। हम वो एनालाइज नहीं कर सकते, क्योंकि एक इंसान एक एनालाइज एक तरफ कर सकता है, लेकिन बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म वालों के पास टीम होती है, वो अपनी जितनी भी चीज़ें अपने अनुसार वो बताते हैं, तो उस पर भी विचार हमें कर लेना चाहिए। ज़ोमैटो का पहली बार प्रॉफिट आना अगर पहली बार जुड़ गया तो अब हमें अपने मन में, देखो मैं साइकोलॉजी पे काम करता हूँ, इसलिए आपके लिए इस तरीके की वीडियो बनाता हूँ कि अगर पहली बार आने से हमारी मंशा इसके अंदर इसके प्रॉफिट को देखकर इन्वेस्ट करने की बन रही है तो फिर हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पहली बार को बार बार रिपीट करने वाली चीज़ें शेयर मार्केट में देखी जाती है। एक बार किसी ने अगर प्रॉफिट कर दिया तो अगले बार उसका लॉस हो गया, फिर तो शेयर गिरेगा, फिर तो हमने उसके प्रॉफिट एंड लॉस को देखकर ही इन्वेस्टमेंट किया है। हमें समझना है कंपनी जिस तरीके से ऑनलाइन फूड डिलीवरी करती है तो उसके अंदर एक अच्छी रणनीति इस कंपनी की है, क्योंकि इसके अंदर वो चीज़ें हैं जो पूरे भारत में इस तरीके से अपनी ऑनलाइन डिलीवरी करने की शक्ति है। तो उस माध्यम से ये अपने को एक अच्छी स्थिति में लाने की चीज़ों के साथ हमें दिख रहा है। तो पहली बार इसका प्रॉफिट आया, ये बहुत अच्छी बात हो सकती है। मेरे से किसी ने, मेरे दूसरा चैनल है जिसका नाम है सार्थक बाजार से, तो उन्होंने मेरे से किसी ने पूछा, सर काफ़ी शेयर नीचे था उस टाइम, कि ये अब कहाँ तक की उम्मीद है। उससे पहले जो भी चीज़ें मैंने ज़ोमैटो में बनाई हैं, कुछ निगेटिव वीडियो भी बनाई हैं, तब शेयर काफ़ी नीचे भी गए हैं। तो ये जो शेयर मार्केट है यहाँ पर एनालाइज चीज़ें बदलती रहती हैं। तो फिर मैंने उनको कहा था, सर मुझे 85 रुपीज़ तक के दिख रहा है। उनका कल भी मेरी वीडियो के ऊपर, या कल या परसों में मेरे पास उनका कमेंट आया, सर कहाँ तक के इस शेयर को और देखना चाहिए। मैंने उनको कहा कि मैंने 85 तक के चीज़ें देखी, वो हो गई हैं, अब इसके बाद हमें देखना है कि ये कहाँ तक के आगे जा सकता है। सबसे पहले ये जो काम कर रहा है ये आगे जाकर ज़रूरत ही बनने वाला है सबकी। ये तो आपको समझना ही है कि ये चीज़ें ज़रूरत बनने वाला है, और जो हमें आसानी से मिल जाए, बना बनाया खाना कुछ अच्छी जगहों से हमें एकदम से घर पर मिल जाए, तो ये सुविधा एक स्टैंडर्ड की तरफ दिखाती है कि हमने अपने पैसों को इस तरीके से यूज किया जहां हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, तो वहाँ उत्सुकता आती है। तो काफ़ी लोग इस चीज़ के लिए भी फूड मंगा लेते हैं, भाई कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, वहाँ से मंगा लेंगे, कहीं से थक के आए, शॉपिंग करके आए, भाई कौन बनाया घर जाके। ये इस तरीके से इस चीज़ को बढ़ावा मिलेगा, और समय पर खाना मिलना ये एक बेस्ट है, क्योंकि खाने के लिए ही बहुत से लोग कहते हैं भाई काम के वक्त काम और खाने के वक्त खाना, इस तरीके की आपने चीज़ सुनी होगी। तो आगे ये प्रगति की ओर हमें आने वाले सालों में फिर से दिखेगा। अभी मुझे उम्मीद इस तरीके से नहीं, क्योंकि मैं ब्रोकरेज फर्म वाले क्या क्या चीज़ें बोल रहे हैं उसके ऊपर एनालाइज कर रहा हूँ। देखो सर, एक सबसे पहले बताऊँ कि इसके जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं, कोई 130 के टारगेट दे रहा है, जाने माने ब्रोकरेज फर्म है, कोई 115 के, कोई 110 के दे रहा है। नोरा इंडिया जो है उसने इसके टारगेट सर पहले 45 के दिए थे, अब उसने 60 के दिए हैं। वो इतने नीचे क्यों?
उन्होंने कुछ चीज़ें इसके अंदर की होगी, उन्हें पता होगा इस बारे में कि भाई क्या क्या एनालाइज होती है। तो 60 रुपये के टारगेट अगर इस तरीके से आ रहे हैं और 130 के भी आ रहे हैं तो यहाँ एक असमंजस सा हो गया। सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई है वीडियो में ही कि जो पहली बार आ गया वो फिर रिपीट भी उसको करना चाहिए, उस पर भी आपको समझना है, ये चीज़ समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। दूसरा आपको समझना है कि नुमेरा इंडिया ने जो बोला है वो एक फैक्ट की तरह बोला है, यानी कि उनकी जो चीज़ें हैं उन्होंने बताया कि इस तरीके से है, तो वो वाकई एक ऐसी चीज़ है जो अच्छी एनालाइज को प्रस्तुत करती है। देखो सर, क्या इसके प्रॉफिट में फ़ायदा मिला, इस तरीके से जो न्यूज़ आई है, जो नुमेरा इंडिया ने बताया है कि उन्होंने कहा कि मौसमी जो छुट्टी होती है बच्चों की उसका फ़ायदा और एक IPL जो टूर्नामेंट क्रिकेट का होता है उसका फ़ायदा इस कंपनी जोमेटो को मिला है, क्योंकि बच्चे घर पे जिस तरीके से ऑनलाइन मंगाते हैं, फिर IPL भी चीज़ें हैं, फिर वहाँ पर इस चीज़ को बढ़ावा मिला, तो उसकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं। तो ये भी एक फैक्ट है सर, तो हमें हर एक तरफ से देखना चाहिए। देखो सर, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि शेयर प्राइस के हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया किसी भी चीज़ में चेंज मत करना। शेयर प्राइस आज कुछ है तो कल कुछ हो जाएगा, पर अगर आपको कंपनी का काम पसंद आया तो वो आपको वैल्यूबल एक ऐसी थिंक देता है जो आपके विचारों को डेवलप करके फिर हर एक शेयर में आप वही चीज़ देखेंगे और आप कामयाब होंगे। जितने भी लोग कामयाब हो रहे हैं उन्होंने उन चीज़ों को समझा है जो कुछ लोग इस मार्केट से बाहर होके नहीं समझ पाए, रह के भी नहीं समझ पाए, बाहर भी समझ नहीं पाए। तो हमें अपनी सोच को अलग दृष्टि के साथ ले जानी पड़ेगी कि ज़्यादा खुशी में ही निगेटिव चीज़ को सिर्फ शेयर मार्केट में देखना है और निगेटिव चीज़ को अच्छा हमें तब देखना है कि उसके अंदर कुछ विस्तार दिखे, यानी कि यहाँ गिरावट में अलग तरीके के एनालाइज और उछाल में अलग तरीके की एनालाइज हमें करनी आनी चाहिए। तो यहाँ सब कुछ उल्टा है, तो उसी को ही शेयर मार्केट कहते हैं। आसानी से किसी को भी इस मार्केट में, मैं आपको बता रहा हूँ, पैसा बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो जब हमारे सामने कुछ अच्छी तेज़ी वाले शेयर आते हैं तो उत्सुकता उसको खरीदने के लिए बनती है, तो वो उत्सुकता को आपको त्यागना पड़ेगा कि जब भी आपको कोई शेयर तेज़ी दिखा रहा है और वो आपके पास हो तो अलग बात है, अगर नहीं है तो फिर सोच समझकर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। किसी की भी बातों में नहीं आना है, किसी भी चक्कर में पड़कर अपने पैसों को नहीं इन्वेस्टमेंट करना है, पूरी नॉलेज लेनी है। बस इस चैनल का माध्यम यही है। तो जोमेटो का मुझे काम पसंद आया, लेकिन पहली बार इसने प्रॉफिट किया, उसकी वजह से इतना ज़्यादा शेयर उछला, ये भी सही है। और अब आपको देखना है कि कितने बार आगे जाकर हर क्वार्टर में प्रॉफिट दे सकता है, वो भी आपको समझकर चलना चाहिए। और नुमेरा इंडिया ने क्या इसके अंदर टारगेट सोच समझ के दिए, उस फैक्ट को भी आपको जानना चाहिए। मेरा एक दूसरा चैनल है जिसके अंदर आज आपको देखने को मिलेगी वोडाफोन आइडिया के अंदर वीडियो, और दूसरी आपको देखने को मिलेगी उसके अंदर अडानी पावर, LIC और एक शेयर है MMTC। उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई है जिसका नाम है सार्थक बाजार से। उसके अंदर आइए और अपनी साइकोलॉजी को बढ़ाइए। इस चैनल पर कभी कभी आपको एक लंबी वीडियो देखने को मिल जाती है, शॉर्ट वीडियो आई जाती है। तो आज जोमेटो पे रिजल्ट आया तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बनाई जाए, क्योंकि काफ़ी लोग जब गिरावट होता है तो उस शेयर में निगेटिव होकर बहुत ज़्यादा बैठ जाते हैं, और जब उसके अंदर पॉजिटिव हो जाता है तो फिर वो इतना उछल जाते हैं, फिर अपने पैसों को लगाकर फिर उस गिरावट में अपने को टेंशन दे लेते हैं। तो हर एक संभव प्रयास कीजिए, अच्छी वीडियो देखने के प्रयास कीजिए, समझिए और समझकर ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा बेस्ट है, वो हर एक क्षेत्र पर चलेगी, यहाँ पर ज़्यादा चलती है साइकोलॉजी। तो अपनी साइकोलॉजी पे वर्क कीजिए और अच्छी ऊंचाइयों तक शेयर मार्केट पर जाइए। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।